अभी हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है? इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल। अब जरा यहाँ पर देखो, मेरे पास में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम मैं क्या लिखता हूँ? I1। यहाँ पर हम लोग एक इंपीडेंस बना देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? Z1। यहाँ पर हम लोग एक और करंट बनाते हैं, इस करंट की वैल्यू हमारे पास में कौन है? I2 है। यहाँ पर हमारे पास में एक और इंपीडेंस है, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? Z2 लिखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करते हो तो जरा यहाँ पर अच्छे से देखो, हमारे पास में, ये मैं इधर बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर हम लोग को अगर देखना है तो देखो यहाँ पे करंट कैसे लगे हैं? पैरेलल में। मैंने क्या बताया? अगर किसी भी सोर्स का आपको सीरीज और पैरेलल अगर चेक करना है तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? सिर्फ उस सोर्स पे, उसके साथ लगे हुए इंपीडेंस और रजिस्टर पे नहीं। अब यहाँ देखो, I1 और I2 दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में। तो हमको पता चला कि करंट सोर्स कैसा दिया हुआ है? पैरेलल में। और आप लोग एक नोट करके रखो कि पैरेलल में जब भी कनेक्शन रहेंगे तो करंट हमेशा ऐड होंगे। क्या होंगे? करंट हमेशा ऐड होंगे। समझ में आया? जैसा कि देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा। जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास में देखो डायरेक्टली एक आई इक्विवेलेंट आएगा। कौन आ गया यहाँ पे? आई इक्विवेलेंट। आई इक्विवेलेंट में क्या होगा? देखो, I1 कहाँ जा रहा है? ऊपर। I2 कहाँ जा रहा है? ऊपर। दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए? सेम हो गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 लिखेंगे। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ पर कौन है? Z1 Z2 देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि Z1 Z2 क्या है हमारे पास में? पैरेलल में है। पैरेलल में है, इसका मतलब इसका Z इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है। और Z इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? अगर दो कनेक्शन पैरेलल में है तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 बोलते हैं। ये चीज समझ में आया क्या आप लोग को? तो ये हमारे पास में कनेक्शन कैसा हो गया? पैरेलल में हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इन केस हमको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम लोग क्या करते? अगेन इसमें ओम्स लॉ लगाते, और ओम्स लॉ लगाने के बाद में क्या होता? जो भी रिजल्ट आता वो कैसा आता? V इक्वल्स टू I इंटू आर के फॉर्म में आता। तो हम लोग क्या करते? अगर इसको मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता तो ये जो पैरेलल का जो Z इक्विवेलेंट है वो कैसा आ जाता? इसके सीरीज में आ जाता। और ये जो I इक्विवेलेंट है काय में कन्वर्ट हो जाता? V इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना। और ये बनता मेरा फाइनल रिजल्ट। और पोलैरिटी हम लोग किसके हिसाब से देते? डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे कि दोनों डायरेक्शन ऊपर जा रहे थे करंट के, तो I इक्विवेलेंट का डायरेक्शन भी ऊपर गया, तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी कैसी बनेगी? -2 प्लस बनेगी। ठीक है। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज ऐड होते हैं और पैरेलल कनेक्शन में करंट ऐड होते हैं। अब अगर मुझे इसके एग्जांपल के तौर पे इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? जरा देखो, अच्छे से ध्यान देना। इससे मैं बस इसको बनाऊंगा, वो तो फाइनल वाली बात है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि कन्वर्शन कैसा हो रहा है। यहां देखो, मेरे पास में एक करंट सोर्स है। ठीक है। इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है। यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना है? 1 ओम। यहाँ पर मैं एक और करंट सोर्स बना रहा हूँ। ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है? अगेन 2 एम्पियर है। और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर बना रहा हूँ, अच्छे से समझना। एक रजिस्टर बना रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। अब इसको आप कंपेयर करो इस ऊपर के रूल से। ठीक है ना। इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास में जब करंट था तो करंट क्या होता है? एडिशन होता है। अगर पैरेलल में रहा तो सेम डायरेक्शन अगर दिखी तो यहाँ पर जब मेरे पास में डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर देखो कौन आ गया? करंट सोर्स आ गया। ठीक है। दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, इसलिए फाइनल आंसर का डायरेक्शन भी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर का एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। और बचा कौन यहाँ पे? 1 ओम रजिस्टर। दोनों कनेक्शन कैसे हैं? पैरेलल में है। तो देखो, पैरेलल में ये फॉर्मूले में आप उसको फिट करोगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर की वैल्यू आएगी आपके पास में वो कितनी आएगी? 0.5 ओम। ठीक है ना। यहाँ पर 1 पुट करो, 1 पुट करो, नीचे में 1 + 1 पुट करो तो आपका 0.5 ओम आएगा। ठीक। अब सिमिलरली देखो, अगर मैं इसी में अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास में करंट सोर्स है। ठीक है। अच्छे से समझना। इसकी वैल्यू मेरे पास में 5 एम्पियर है। यहां पर मेरे पास में रजिस्टर है 1 ओम। यहां पर हम लोग आ रहे हैं, यहां पर मेरे पास में अगेन एक करंट सोर्स है। डायरेक्शन जा रहा है नीचे की तरफ। इसकी वैल्यू मेरे पास में 3 एम्पियर है। ठीक है। और यहां पर मेरे पास में रजिस्टर है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम। अब जरा देखो, ये करंट भी कैसे दिख रहा है आपको? पैरेलल में। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है? ये जो 5 एम्पियर है इसका एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ, मतलब इसका एरो जा रहा है ऊपर। ठीक है।
और ये जो 3 एम्पियर है इसका एरो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो देखो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट। यहाँ पर कैसा था, इसका डायरेक्शन जा रहा था ऊपर, इसका भी डायरेक्शन जा रहा था ऊपर, तो दोनों के डायरेक्शन कैसे थे, सेम थे, इसलिए इनका एडिशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन जा रहा है ऊपर, एक डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब दोनों अपोजिट में होने की वजह से उसमें होगा सब्सट्रैक्शन। जब सब्सट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे 3 है। अब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा, माइनस, और आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 2 एम्पियर आएगा। तो जब आप यहाँ पर इसका आंसर बनाओगे तो यहाँ पर आपके पास में करंट सोर्स आएगा। इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 2 एम्पियर। अब बारी किसकी आ गई, डायरेक्शन देने की। तो जब आप डायरेक्शन दोगे तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बड़ी संख्या पे। तो मुझे बताओ बड़ी संख्या कौन है दोनों में, 5 एम्पियर है कि 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर बड़ी संख्या, तो उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए 2 एम्पियर जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और बच गए ये दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में थे। इस पैरेलल में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 0.5 ओम। समझ में आया आप लोगों को, ये इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर अगर और हम लोग कुछ डायरेक्शन चेंज कर दिए तो कैसा बनेगा। समझ के चलो कि ये मेरे पास में एक करंट सोर्स है, इसका डायरेक्शन मैंने नीचे दे दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दे दी है यहाँ पे 10 एम्पियर। यहाँ पर मेरे पास में एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में करंट सोर्स है, ये जा रहा है ऊपर, इसकी वैल्यू हमारे पास में 5 एम्पियर है। इधर में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 ओम है। अब जरा आप यहाँ पर फोकस करो फिर से कि हमको करंट कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो 10 एम्पियर कहाँ जा रहा है, नीचे, और 5 एम्पियर कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब जब ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों के डायरेक्शन फिर से क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट का मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन होगा तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 10 एम्पियर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, 5 एम्पियर लिखा। समझ में आया, अपोजिट है तो साइन क्या बन जाएगा, माइनस, तो आंसर कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। ठीक। अब जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन किसकी देंगे हम लोग, जिसकी संख्या बड़ी, बड़ी किसकी संख्या है, 10 एम्पियर की, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, नीचे में। जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो इक्विवेलेंट बनाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि डायरेक्शन जब नीचे जाएगा तो आंसर में डायरेक्शन रहेगा नीचे में। आंसर कितना आया आपका, 5 एम्पियर आया। और जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0.5 ओम। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपके पास में कुछ इस तरीके से नेटवर्क तैयार होगा जिसमें करंट कैसे रहेंगे, पैरेलल में, तो आपको फोकस ये रखना है कि करंट का डायरेक्शन एक तो सेम दिख रहा है या तो फिर अपोजिट दिख रहा है। सेम दिखेगा तो ऐड कर दो, अपोजिट दिखेगा तो सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल जो है हमारा, नेक्स्ट रूल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इस रूल को बहुत कम लोग बता पाते हैं पढ़ाते समय, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जनरली न्यूमेरिकल को तैयार करते समय इस टाइप के रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं।